Hello बच्चा लोग, class 12th. Yesterday we have discussed about the matrix, actually inverse of matrix. So there is a special question which has comes maximum many times in examination, and it is very important question. With the help of this question you are going to learn the new pattern of new type of sum, of course. So here is a matrix A that elements has been given here. We have to show that a square minus 5a plus 4i is equal to null matrix. This is not zero, this is O, that is null matrix or zero matrix whose all elements are zero. इसका मतलब हमें कुछ ऐसी खुराफात करनी है जिसके कारण इसकी पूरी वैल्यू जीरो हो जाए. क्वेश्चन को देख के ही यार समझ में आ रहा है कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन है. ये a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, 5a की वैल्यू निकाल लें, 4 और i की वैल्यू हमें पता है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, तो ऑब्वियसली बात है उसमें डायगोनल केवल उसका 1 1 1 होगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे. और उसके बाद इसी रिजल्ट का यूज करके, यही मेन काम है, इस रिजल्ट का यूज करके वी नीड टू फाइंड आउट ए इनवर्स. तो वेरी फर्स्ट वी हैड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीपल ए. तो हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को लिखा, फिर से इसी मैट्रिक्स को लिखा. ऑब्वियसली बात है तुम्हें पता है कि हम इसमें एल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उल्टा एल कॉन्सेप्ट. इसका मल्टीप्लाई, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, और इसी तरह इसमें भी 3 एलिमेंट हैं 1 2 और 3, 1 2 और 3. तो 1 का रिश्तेदारी 1 से, 2 का रिश्तेदारी 2 से, 3 का रिश्तेदारी 3 से, और सबको प्लस करना है. ठीक है. तो उल्टे क्या कॉन्सेप्ट चलता है, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा, यानी फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट से, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड से, थर्ड का मल्टीप्लाई सेकंड से. तो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये 1 1 एलिमेंट मिल जाएगा आपको, 1 और 1 एलिमेंट, यानी ये इसका रिजल्ट होगा. सेम वे जब आपको इसको लेंगे और इसको लेंगे, यानी 1 और 2, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी इसके लिए रिजल्ट मिल जाएगा. चलो देखते हैं कैसे. 2 2 जा 4, -1 and -1 +1, तो 4 and 1 5, and 1 1 जा 1, यानी 6. तो टोटल फाइनली यू गेट 6. सेम हियर यू विल डू फॉर दैट. दिस इज 2 -1 -2 -2 -4 and -1, -4 and -1 -5. So -5 is here. Same here. I hope that you are able to multiply this one. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा. वो रिजल्ट वहां पर नहीं है. कंफर्म हो गया. ए स्क्वायर के बाद कुछ भी टफ नहीं रह गया है. बाकी सबको पता है कि 5a कैसे निकालना होता है, किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना. इसके बावजूद मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर मैट्रिक्स प्रॉब्लम करता है तो मेरा नंबर आपको पता है 9235479880. इस पे आप कॉल करिए कि सर मैट्रिक्स का वीडियो भेज दीजिए, मैट्रिक्स का वीडियो अपलोड कर दीजिए, यू विल गेट द वीडियो ऑफ मैट्रिक्स. तो वहां पे भी इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने कई तरीके से सीखी थी. एक बार इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट से सीखी थी, अब ये डिटरमिनेंट कॉन्सेप्ट से सीखी थी. इसके अलावा एक नया मेथड आ गया कि हमको इनवर्स निकालना है, तो इसकी हेल्प करके कैसे निकालेंगे. लेकिन पहले इसको तो निकाल लें हम. चलो करते हैं. ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i. ए स्क्वायर विल be there as it is written, -5 into whatever is the value of a, that will be written here, and I is here 4. फिर उसके बाद ये ऐसे ही लिख दिया है, इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया, -5 का अंदर सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो -5 + 2 -10 -5 -1 +5. इस तरह से पूरा हमने लिख दिया. 4 का मल्टीप्लाई अंदर सारे एलिमेंट्स के साथ हो जाएगा, 4 1 4 4 0 0, एंड दिस मैट्रिक्स विल कम हियर. उसके बाद हम डायरेक्टली इसको ऐड कर रहे हैं, तो +6 -10 + 4, 6 4 10 -10 0, -5 + 5 0 and 0 0, 5 -5 0 and 0 0. सबको ऐड करना था. इस तरह से हमें ये नल मैट्रिक्स मिल चुकी है. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i इज इक्वल टू 0, यानी नल मैट्रिक्स कुछ नहीं है. तो इसका मतलब ये अगर इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस का 4i आ जाएगा. ठीक है. अब ये जुगत हम जो भिड़ा रहे हैं वो a इनवर्स निकालने के लिए भिड़ा रहे हैं. ठीक है. तो a स्क्वायर प्लस 5a तो यहां पर लिखा हुआ है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया. अब हमने क्या किया, वी कैन टेक a एज कॉमन फ्रॉम हियर. a अगर कॉमन ले लेंगे, इसको अच्छा एक बार ध्यान रखना यहाँ पे कि a इंटू आई जो होता है वो एक्चुअली a ही होता है. तो हम इसको ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये 5a नहीं है, 5ai है. तो हमने इसमें क्या किया कि a कॉमन ले लिया. जैसे ये a हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारा आ गया a माइनस 5i, और ये माइनस का 4i इधर ही रहेगा. चलेगा या नहीं. आफ्टर दैट a यहीं पर रह गया. ठीक है ना. अब हमने क्या किया कि a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया. यहां भी a इनवर्स से और यहां भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया. क्यों? क्योंकि मुझे a इनवर्स की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया. अच्छा,
तो ये ए इनवर्स में ए का मल्टीप्लाई किया, ये अंदर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, वो ए इनवर्स का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है ए इनवर्स का मल्टीप्लाई अगर ए में करेंगे तो रिजल्ट इज 1, ये थ्योरम होती है तुम्हें पता है, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, इसका मतलब ही खत्म हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये माइनस का 4 नीचे जाए तो माइनस का 1/4 हो गया, इनसाइड द ब्रैकेट दिस इज स्टिल a माइनस 5i, और इधर आ गया -4, और हमने क्या किया, देखो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है तो किसी का भी किसी मल्टीप्लाई करें, तो -4 को बाहर कर दिया, ए इनवर्स को अंदर कर दिया, तो ए इनवर्स इंटू आई आ गया। अच्छा, ए इनवर्स इंटू आई जो होता है वो ए इनवर्स होता है, क्योंकि आई जो होता है वो किसी भी मैट्रिक्स को इफेक्ट नहीं डाल सकती है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलेगा, करके भी आप देख सकते हैं कि हमने पहले ही बता रखा है कि ए इनवर्स इंटू ए करो तो भी आई होता है, ए इंटू आई करो तो भी ए होता है, आई फर्क नहीं डालने वाली है, ए इंटू आई करोगे तो भी ए होगा, ए इनवर्स इंटू आई करोगे तो भी ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, यानी आई रिजल्ट नहीं देने वाली है, जो मैट्रिक्स होगी वही हमारी आ जाएगी। तो ऑब्वियस बात है, इस तरह से हमारे पास आ चुका है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 a, -1/4 has been multiplied inside of that, तो -1/4 a माइनस प्लस एंड 5/4 i। अब हमने, मुझे पता है कि हमारे बच्चे इतने अच्छे तो नहीं हैं कि -1/4 बाहर रखेंगे और ए मैट्रिक्स ऑलरेडी हमें ऊपर गिवन थी उसको यहां पर आप रख देंगे, फिर प्लस का 5/4 और यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे ये हमने रखी थी ऐसे यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दोगे, तो उसकी वैल्यू फिर दोनों को ऐड कर दोगे, यू विल बी एबल टू गेट दैट ए इनवर्स। कितना इजी है इसको निकालना, ओके, इसको नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। हाँ भाई, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन ये वाला है, ये आपको करना है विद द सेम मेथड। मैंने थोड़ा सा बड़ा बताया है, आपके लिए थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन दिया है, हाँ, लेकिन थोड़ी ट्रिक है। जैसे उस क्वेश्चन में सीधे मैंने बताया था कि वो 0 है या नल मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैंने ये बता दिया है कि ये मैट्रिक्स जो है, अगर ये कंसेप्ट या इक्वेशन 0 के इक्वल है तो ए और बी की पहले वैल्यू निकालनी है और उसके बाद ए इनवर्स निकालना है। अब आप सोचो ये कैसे करेंगे, डोंट वरी, उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन फिर से नोट कर लिया है जो कि मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन को, तो उसकी हेल्प से जैसे मैंने ये किया है एक तो आप वही मेथड यहां पर अप्लाई करेंगे एंड यू विल बी एबल टू डू दैट सेम क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक मैट्रिक्स गिवन है A दैट इज 3 7 1 5, और आपने क्या करना है कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट a² प्लस xi इज इक्वल टू ya, हेंस, और उसके बाद आपको ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। घबराना नहीं, कहीं कहीं पे हो सकता है बोर्ड थोड़ा सा शाइन कर रहा हो, तो मैं उस चीज को मुंह से बोलता जा रहा हूं सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन रिटन हियर। क्लियरिटी में थोड़ी सी अगर डाउट हो तो यहाँ पे आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं इस तरह से। तो आपको पता है कि a² प्लस, जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं कि a² प्लस xi इज इक्वल टू ya है, इट मींस आपने क्या करना है कि a² की वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी भाई, a² की आप वैल्यू निकाल लीजिए पहले, तो a² इज इक्वल टू a मल्टीपल a, मैंने दोनों a को यहाँ पे लिखा, करने का तरीका पहले जैसा 3 3 मैंने जैसे बताया था कि उल्टा l, इसका इससे, इसका इससे, 1 2 1 2 ऐसे चलेंगे, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 3 9 एंड 1 7 7, 9 एंड 7 16 इज 0। अब अगर हम नीचे वाले इसको निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो ये और ये चलेगा, तो 7 3 21 एंड 5 7 35, 21 एंड 35 56 इज हियर। हाँ, यू कैन एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, तो उसको आप एग्जाम में आप प्रॉपरली उसको करके दिखाएंगे, जैसे कि ये 7 मल्टीपल 3 प्लस 5 मल्टीपल 7, देन यू विल गेट दिस 56। थोड़ा सा लेंथी होगा उसमें, मैं थोड़ा सा टाइम पीरियड को डिक्रीज करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये सिचुएशन वहां से उठानी, सिचुएशन वाज x² प्लस xi इज इक्वल टू y, वो सिचुएशन आपने यहाँ पे रखी, a² प्लस xi इज इक्वल टू y, a² की वैल्यू यहाँ पर जस्ट वी हैड फाइंड आउट हियर, उसके बाद प्लस x और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया, दैट इज आई मैट्रिक्स। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इसके डायगोनल केवल 1 1 होते, तो 1 0 0 1 सब। और आपको सब कैसे पता लगा कि इसमें 4 ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि ये 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, और हमने आपको शायद नहीं बताया है कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के होते हैं तो वो सेम ऑर्डर पे होते हैं। अगर एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है तो दूसरी वाली भी 2 क्रॉस 2 ही होगी, तभी आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये मैट्रिक्स आपने यहाँ पे लिखी हुई है, प्लस x की वैल्यू यहाँ पर आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे रख दिया, प्लस y रख दिया, और a मैट्रिक्स जो भी यहाँ थी वो हमने रख दी। a² की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो यहाँ, अब हमने क्या करना है कि x का मल्टीप्लाई करें, मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ, वो आपको मैनेज करना है। x का मल्टीप्लाई पहले आगे होगा तो ये x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, अंदर ये आपका 3y हो जाएगा, यहाँ तो हमने क्या कर दिया है इसको। अब आप दोनों को जब ऐड करेंगे तो 16 प्लस x 8, और ये तो 0 ही, तो 8 ही रहेगा, 56 यहां से रहेगा, और ये 0 है तो 56 प्लस 0 56 ही रहेगा, 32 और प्लस 1, तो 32 और प्लस x, दैट इज 32 प्लस x। और ऑब्वियसली बात है, एज बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल सो देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, तो ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिसेस, तो आप सबसे आसान जो अभी आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि y इज इक्वल टू
8। एक और दिख रहा है 7y इक्वल टू 56, दोनों से ही y की वैल्यू 8 आ रही है। एक और दिख रहा है 16 प्लस x इक्वल टू 3y। तो आपने क्या करना है, y की वैल्यू जो यहाँ पे रखी है वह यहाँ पे रख लेंगे। तो 16 प्लस x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3y एंड माइनस का 16, तो 3 इंटू वाई दी वैल्यू 8 माइनस 16, 3 8 24 माइनस 16 दैट इज 24 माइनस 16 विच इज 8 इज हियर। तो 8 आ गई आपके पास, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, यानी पहली जंग हमने जीत ली। हमने x की वैल्यू निकाल ली और हमने y की वैल्यू निकाल ली, ये दो जंग हम लोग जीत चुके हैं। नाउ इट्स टर्न टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। लेकिन मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर डेट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं है। तो सबसे पहले आप इसका डेट ऑफ ए निकाल लेना, बहुत आसान है। 5 7 जा 3 5 3 जा 15 माइनस 7। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 आ रहा है, इसका मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कितना आएगा, अभी मैंने कितना बताया, 5 3 जा 15 माइनस 7 यानी कि 8 आएगा। चूंकि 8 आ रहा है तो वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी प्रीवियस क्वेश्चन में, सेम ट्रिक आई एम अप्लाइंग हियर आल्सो। तो सिचुएशन जो गिवन थी उसको हमने फिर से लिखा, x स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल टू वाई ए। करते क्या थे, ए वालों को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, तो हमने ए स्क्वायर ये लिखा हुआ है, वाई ए को इधर शिफ्ट करेंगे, एक्स आई को उधर ले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई ए इक्वल टू एक्स आई। और वाई और एक्स दोनों की वैल्यू 8 है, तो वहां पर 8 8 रखा हुआ है। दोनों में से ए कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में a माइनस 8i होगा। जैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि ये a को हम a इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो a कॉमन ले लिया तो ये 8i आ गया। क्योंकि सारा मैट्रिक्स जब चलता है कोई नंबर वहां पे नहीं आएगा, मैट्रिक्स ही रहेंगी, तो इट मस्ट बी ऑल्सो मैट्रिक्स, इसलिए वहां पर i मेंशन करना जरूरी था। डोंट माइंड। हाँ, अब आपने क्या किया कि ये जो हमने क्या किया कि ए इनवर्स से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन में भी इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, आप इसको ऐसे यहां भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो ए इनवर्स इनटू ए यहां पर हो जाएगा और ए इनवर्स ऐसे हो जाएगा। ये माइनस का 8 अंदर ले आएंगे और ए इनवर्स माइनस का 8 बाहर ले जाएंगे और ए इनवर्स को अंदर भेज देंगे। ठीक है, ए इनवर्स इनटू ए जो है वो आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, रूल है। और उसके बाद अंदर ए माइनस 8i भी रहेगा, इधर माइनस 8 को बाहर कर दिया, ए इनवर्स को अंदर कर दिया। तो ए इनवर्स इंटू आई जो होगा वो आपका ए इनवर्स ही रहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी से भी मल्टीप्लाई होती है, रिजल्ट वही मैट्रिक्स की देती है। माइनस 8 हो गया और यहाँ आई का कोई मतलब नहीं होता तो हमने उसको हटा दिया। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी, ये भी तो अंदर मैट्रिक्स ही है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट वही मैट्रिक्स ही होगा, तो इसलिए उसको यहाँ पे लिख दिया माइनस 8 और ए इनवर्स हो गया। अब क्या करेंगे, 8 को नीचे ले आएंगे, तो ए इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पर इसकी वैल्यू तो ए इनवर्स हो गई, तो ए इनवर्स इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा तो माइनस का 1/8 हो जाएगा, माइनस का 1/8 और ए माइनस 8i हो जाएगा। घबराना नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हमने इस माइनस 8 को नीचे ले गए तो 1/-8 हो गया, तो ये इधर आ गया है। तो 1/-8 और a माइनस 8i वो मैंने यहां लिख दिया है, और a इनवर्स जो यहां बचा हुआ उसको ऐसे लिख दिया, मैं थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, इतना हो गया। तो माइनस का 1/8 ए इनवर्स इक्वल टू माइनस का 1/8 है इधर, और माइनस माइनस बेटा ये प्लस हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 8i हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने वैल्यू यहाँ पे रख देनी है और इसको सॉल्व कर लेना है और आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ए इनवर्स की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए जुगत भिड़ाई थी, और इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, वो आपको करना है। तो आई होप आपकी ये एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। आज से ये चैप्टर खत्म हो गया है और कल हम लोग दूसरे इक्वेशन चैप्टर। एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल वीडियो है, आपके फ्रेंड्स की हेल्प कर सकता है, तो प्लीज शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस मिल पाएं, और इससे हम लोग मोटिवेट भी होते हैं। थैंक यू।